नमस्कार साथियों, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की आप सभी को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों से एक खास बात करने आई हूँ। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन मेरा यह आग्रह है कि एक बार मेरी बात को अवश्य सुने, मेरे लेख को पढ़ें और उस पर विचार करें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के बीच असीम प्रेम का प्रतीक है और पारंपरिक तौर से इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, उनकी विजय की कामना करती हैं और वहीं दूसरी ओर भाई अपनी बहनों की रक्षा की प्रतिज्ञा लेते हैं। यह पूरा एहसास ही दिल को छू लेने वाला है और इस परंपरा से जुड़ी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा असहज महसूस करती हूँ। असहज इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इस रीति से जाने अनजाने में हमारे समाज में जो लैंगिक असमानता है, या कहा जाए जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स जो है, यह उसको दर्शाती है। तो क्यों ना इस त्यौहार को हम एक नए तरीके से मनाएं, जहां दोनों भाई बहन एक दूसरे की कलाई पर इस प्रेम के धागे को बांधें और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लें, एक दूसरे की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। ऐसा करने से ना सिर्फ हम इस त्यौहार को, इस पर्व को एक नई परिभाषा देंगे, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि लैंगिक समानता की सारी बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं जब तक हम अपनी मानसिकता को और अपनी कार्य प्रणाली को नहीं बदलते हैं। मैं शब्दों की, विचारों की और कर्मों की जो शक्ति है उस पर दृढ़ता से विश्वास रखती हूँ। आप भी मुझसे सहमत होंगे कि जो हमारे विचार होते हैं वही हमारे आचरण को प्रभावित करते हैं और ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म जो है वो हमारे विचारों को आकार देते हैं। तो जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वैसे उसको ही हम सच मानने लगते हैं और उसका हमारे मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव भी होता है। तो क्यों ना हम ऐसी बातें बोलें, ऐसे विचार मन में लाएं, ऐसे कर्म करें जो समाज के उत्थान में कारगर हों। और इसी आशा के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि मेरे लेख को पढ़ें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने विचार मुझसे साझा करें। धन्यवाद।